कई बार हम लोगों की लाइफ में हम ऐसे पैटर्न में फंस जाते हैं, खासकर रिलेशनशिप में, जो एक नेगेटिव पैटर्न होते हैं। हम चाहते भी हैं उससे बाहर निकलना, पर चाहते हुए भी उससे बाहर नहीं निकला जा रहा होता है। और वहाँ पर कोई एक जना होता है जो बहुत ज़्यादा अपने आप को विक्टिम शो कर रहा होता है। उसको लगता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, वो चीज़ें नहीं कर पा रहा है, वो वीक है। और एक जना होता है जो शायद चीज़ों को सही सही होनी चाहिए और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, थोड़ा कंट्रोलिंग फिगर होता है। और उसी के अंदर एक जना ऐसा होता है जो बहुत एम्पैथेटिक होता है और ये कोशिश करता है कि वो दूसरे की हेल्प कर पाए और ये जो फ्रिक्शन चल रहे हैं सिचुएशन में उनको ठीक कर पाए। तो इसको फ्रेंड्स कापमैन ने ड्रामा ट्रायंगल का नाम दिया है। उसने कहा है कि कई बार रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप वर्क प्लेस के रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप घरों के अंदर माँ बाप और बच्चे का रिलेशनशिप भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ और उनके साथ किसी और का रिलेशनशिप, और या फिर उन दोनों के अपने रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर ये ड्रामा ट्रायंगल चल रहा होता है। और इसकी खास बात यह है, हम कैसे समझे कि कोई कहाँ पर ड्रामा ट्रायंगल चल रहा है, जहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बार बार एक ही तरीके की बातें हो रही हैं, जहाँ पर अग्रेशन है कई बार, या जहाँ पर बहुत सारी गिल्ट फीलिंग, सैडनेस इन्वॉल्व है किसी रिलेशनशिप के अंदर, वहां पर कहीं ना कहीं ड्रामा ट्रायंगल प्ले हो रहा होता है। अगर थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में समझे तो इसके अंदर, ड्रामा ट्रायंगल के अंदर, 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं या 3 तरीके के सेट होते हैं। एक जो होते हैं जो विक्टिम का रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि उनके अंदर सिचुएशन को फेस करने की ताकत नहीं है, और सामने वाला जो उसके सामने खड़ा है वो परसिक्यूटर है, और ये इंसान जो है बहुत कंट्रोलिंग है, और उसकी वजह से विक्टिम इंसान जो है वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा है, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से नहीं जी पा रहा है, जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो कंट्रोलिंग पर्सन है वो उसको इजाजत नहीं दे रहा है। कंट्रोलिंग पर्सन जो है उसको लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी थ्रो कर रहा है कि उसको ना चाहते हुए भी अपनी लाइफ में हेल्पलेस रहना पड़ रहा है। सो इसका मतलब है कि एक परसिक्यूटर होता है जो कंट्रोलिंग नेचर का होता है, एक विक्टिम होता है जो बहुत ही हेल्पलेस नेचर का होता है, और इनके बीच में एक रेस्क्यूअर पर्सन होता है जो ये कोशिश करता है कि जो विक्टिम है उसको पावर दी जाए, उसकी मदद की जाए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला पर्सन होता है, वो एम्पैथेटिक पर्सन होता है। तो उसको लगता है कि विक्टिम को मेरी जरूरत है और मुझे विक्टिम के साथ खड़ा रहना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, कि माँ बाप के बीच में अगर बहुत ज्यादा लड़ाई चलती है, और या फिर लड़ाई नहीं भी चल रही है, पर माँ जो है उसने अपना एक रोल पकड़ा हुआ है, वो ये है विक्टिम होने का। वो अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों के लिए अपने हस्बैंड को जिम्मेदार ठहराती है कि इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाई, इसकी वजह से मैंने करियर शुरू नहीं किया, इसकी वजह से मैं अपने मनपसंद कामों को नहीं कर पाई, अपनी जो मैं बाहर जाना चाहती थी, फ्रेंड से मिलना चाहती थी, खुश रहना चाहती थी, वो मैं इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है मेरे साथ मुझे ये करने से रोकता है, मुझे वो करने से रोकता है। तो माँ की प्लेस क्या है? एक विक्टिम की, एक हेल्पलेस की, और उसने अपने हस्बैंड की प्लेस बना दी है एक परसिक्यूटर की, जो चीजों को कंट्रोल करता है और जिसकी वजह से वो हेल्पलेस है। ऐसे में बच्चों को कई बार जब माएँ आकर के ये बताती हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, देखो मैं हेल्पलेस हूँ, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो बच्चे रेस्क्यूअर की पोजीशन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि उनको अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, उनकी माँ बहुत तकलीफ में है। वो अपनी माँ की तकलीफ को देख करके उसको सजेशंस देना शुरू करते हैं, वो कोशिश करते हैं किसी और तरीके से उसको खुश करें, वो कोशिश करते हैं कि वो जाकर के अपने बाप से बात करें, कुछ यहाँ पर ऐसा करें जिससे वो अपनी माँ को थोड़ा सा एम्पावर कर पाए। पर कहीं ना कहीं वो इस ड्रामा ट्रायंगल का पार्ट बन जाते हैं। वो रेस्क्यूअर होना चाहते हैं पर वो रेस्क्यू कर नहीं पाते हैं, और ये ट्रायंगल हमेशा चलता रहता है। हमेशा ही माँ अपने आप को विक्टिम शो करती रहती है, इसकी वजह से मैं बाहर नहीं जा पाई, इसकी वजह से मैं अपने करियर नहीं कर पाई। वहां पर जो परसिक्यूटर है उसको लगता है कि चीजों को मेरे हिसाब से होना चाहिए, मेरे को लगता है ये सही है तो ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। अब वो
चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाला अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा है और रेस्क्यूअर को उसने बीच में घसीट लिया है। और ये बहुत कॉमन सिनेरियोज उन घरों का होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर माँ बाप के बीच में ट्रस्ट नहीं होता है और ऐसे में बच्चे को रेस्क्यूअर की तरह ले जाया जाता है। बच्चे के अंदर एक इनहेरेंटली एक गिल्ट फीलिंग हो जाती है, उसको लगता है कि मेरी माँ खुश नहीं है तो उसको खुश करने की जिम्मेदारी मेरी है, और ऐसे में वो अपने आप को ओवरबर्डन्ड करते रहते हैं। अपनी माँ की खुशी की जिम्मेदारी वो अपने सर पर ले लेते हैं और ऐसे में लाइफ में कई बार जिसको जो करना चाहिए, मतलब जिसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेकर के अगर हमको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है वो नहीं करते हैं, हम एक सिचुएशन में अपने आप को स्टक पाते हैं। ऐसे ही काम के प्लेस में, वर्क प्लेस में कई बार हो जाता है। मान लीजिए बॉस कुछ डिमांडिंग है, बॉस चाहता है पर्टिकुलर तरीके से काम करना, तो उसकी पोजीशन एक परसिक्यूटर की तरह हो जाती है। एक कोई एम्प्लॉय है जो अपने आप को हेल्पलेस महसूस करता है, उसे लगता है कि वो बॉस के सामने कुछ कह नहीं सकता और जो बॉस कह रहा है उसको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, और वो अपनी लाइफ में अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हुए किसी और को इनवाइट करता है कि मुझे रेस्क्यू करो, देखो मैं इस पोजीशन में कितना परेशान हूँ, मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे बूते का नहीं है, मेरी मदद कर दो। तो सामने वाला जो रेस्क्यूअर होता है दोस्त हो सकता है, उसके साथ कोई काम करने वाला हो सकता है, वो उसको तरीके से शुरू में कोशिश करता है कि वो उसकी हेल्प करे, पर जब उसको दिखता है कि यहाँ तो चीजें बदल नहीं रही है, हर समय ये इंसान परेशान है, हर समय हेल्पलेस है और हर समय ये विक्टिम मोड में है, तो वो कई बार उसके ऊपर चिल्ला भी देता है। ये भी कहने लगता है कि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, अपने लिए तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें बात करनी पड़ेगी, तुम्हें कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे में जब वो उसके ऊपर चिल्ला देता है तो क्या होता है, पोजीशन कई बार रिवर्स हो जाती है। जो रेस्क्यूअर है वो परसिक्यूटर बन जाता है विक्टिम के लिए, क्योंकि विक्टिम को लगता है अरे इसको तो मुझे रेस्क्यू करना था, ये मेरे ऊपर कैसे चिल्ला रहा है। और रेस्क्यूअर जो है कई बार फटीग से भर जाता है, क्योंकि वो दूसरे के लिए अपने जब शोल्डर पर सारी जिम्मेदारी ले रहा है जो उसकी है भी नहीं, तो वो कई बार ओवरबर्डन फटीग से भर जाता है। तो ड्रामा ट्रायंगल को खत्म करने का क्या तरीका है, क्योंकि ड्रामा ट्रायंगल जो है हम सबकी लाइफ में अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे रिलेशनशिप में चल रहा होता है। अगर हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस दिख जाएं कि इस ड्रामा ट्रायंगल की वजह से शायद मैं एक रेस्क्यूअर का रोल प्ले कर रहा हूँ, या फिर मैं परसिक्यूटर का रोल प्ले कर रहा हूँ, या मैं हो सकता है विक्टिम का रोल प्ले कर रहा हूँ, पर यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से हम एक अपने आप को लूप में फंसा के बैठे हुए हैं और उस लूप से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इसका सबसे, अगर हमें इससे बाहर निकलना है और जिसको भी निकलना है, जो भी इस बात को समझ जाए कि राइट नाउ मैं जिस पैटर्न में फंसा हुआ हूँ लाइफ के, वो ड्रामा ट्रायंगल की है और मेरा जो भी रोल है, अगर उसको ये समझ में आ जाए कि मेरा कौन सा रोल चल रहा है इस ड्रामा ट्रायंगल के अंदर, तो उसके लिए इजी होता है उससे बाहर निकलना, क्योंकि अवेयरनेस इज द फर्स्ट की फॉर एनी वर्क, एनी ग्रोथ। अगर आपको अवेयरनेस क्रिएट हो गई कि ओके मैंने खुद को ड्रामा ट्रायंगल में फंसाया हुआ है, तो आप उससे बाहर निकल सकते हो। नंबर दूसरा, जब आप ड्रामा ट्रायंगल को देखते हो कि ओके ड्रामा ट्रायंगल चल रहा है और मैंने खुद को इसमें फंसा रखा है, देन अपने उन इमोशंस को के ऊपर काम करना, क्योंकि ड्रामा ट्रायंगल में हम तब फंसते हैं जब हमारे कोई अटैचमेंट होता है सिचुएशन के साथ, कोई इमोशंस हमारे बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, कोई हमारे अपने होते हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर कोई बहुत ओल्ड इमोशंस छुपे हुए होते हैं। हमें उन इमोशंस को सबसे पहले अपनी बॉडी के अंदर रिकॉग्नाइज करना और ये समझना कि राइट नाउ जो मुझे इस इंसान ने अपनी तकलीफ बताई तो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, और उसको महसूस करते हुए मैं कैसे रश कर रहा हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या ये एक्चुअली हेल्प करेगा इस इंसान को। अगर मैं पहुंच भी जाऊं इसकी मदद करने के लिए, शायद ये अभी इस समय का प्रॉब्लम सॉल्व होगा लेकिन दोबारा से ये रिकर करेगा। तो इसको खुद को अपने आप को ताकतवर करना है इस पोजीशन के अंदर कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का खुद हैंडल कर पाए। मेरा रेस्क्यू करना इसको मदद नहीं करेगा, ये समझ पाना, या फिर विक्टिम का ये समझ पाना कि मैं राइट नाउ अपने आप को कमज़ोर समझ रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मैं सिचुएशन को नहीं हैंडल कर पाऊंगा और इस वजह से मैं बार बार इस लूप में अपने आप को अटका रहा हूँ। क्यों नहीं मैं अपने को ये समझा पाऊँ और ये देख पाऊँ कि इसको सॉल्व करने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। इस चीज़ से निकलने के लिए मेरे अंदर पावर है, तो उस पावर को रिकॉग्नाइज करना विक्टिम के द्वारा, और या फिर परसिक्यूटर का ये समझ पाना कि मैं जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कंट्रोल करना इस सिचुएशन में मुझे बार बार सेम तरीके के लूप में बार बार फंसा रहा है।
मैं जो इस इंसान से डिमांड कर रहा हूँ कि ये इस तरीके का काम करे और ये मेरा इस रिश्ते को भी खराब कर रहा है इस इंसान के साथ, और मैं अपने आप को बार बार उसी पोजीशन में दोबारा से पाता हूँ और चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए पर वो ग्रोथ की तरफ आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो अगर तीनों में से किसी को भी इस बात की समझ आ जाए कि हमने अपने आप को ड्रामा ट्रायंगल के अंदर फंसाया हुआ है, तो उनके लिए उससे बाहर निकलना आसान हो जाता है। नंबर दूसरा जो है, उनको जब ये समझ में आ गया, अपने इमोशंस को समझ में आ गया कि क्यों फंसाया हुआ है, क्या इमोशंस जुड़े हुए हैं, माइंडफुलनेस के साथ इन द मोमेंट जब वो चीज़ें ट्रिगर हो रही हैं, उनको समझते हुए अपने आप को बाहर निकालना और उस ड्रामा ट्रायंगल में नहीं फंसना, जानते समझते हुए कि अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको रेस्क्यू कर दूं, या जानते समझते हुए कि अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं हेल्पलेस बच्चा बन जाऊं और ये बोलूं कि मैं नहीं कर पा रहा। आप कुछ और चूज करते हो, आप ये वो चूज करते हो जो आपके लिए एम्पावरिंग है माइंडफुली, क्योंकि आप ड्रामा ट्रायंगल को समझ गए हो, आप ये समझ गए हो कि आपने कौन सा रोल अपनाया हुआ है और वो रोल आपको लाइफ में हेल्प नहीं कर रहा है, वो रोल आपको एक तरीके के फ्रस्ट्रेशन में और एक तरीके के लूप में फंसा के बैठा हुआ है। तो अगर आपको एम्पावर होना है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ड्रामा ट्रायंगल एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट एंड यू विल सी यू कैन कम आउट ऑफ इट। और मजेदार बात ये है फ्रेंड्स कि ड्रामा ट्रायंगल में कई बार हम खुद ही तीनों रोल प्ले कर रहे होते हैं। मतलब कई बार हम परसिक्यूटर भी होते हैं, विक्टिम भी होते हैं और रेस्क्यूअर भी होते हैं। मतलब मैं अपना पहले की बात बताऊं, मैं अपनी डॉटर के साथ जो है, मेरा जो रिलेशन काफी सालों पहले था, उसकी हेल्थ को देख करके मैं कई बार परसिक्यूटर का रोल प्ले करती थी कि तुम्हें ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आई वॉज टोटली लाइक कि उसको ऐसे अपनी लाइफ लीड करनी चाहिए एंड उसके लिए मैं टोटल वो पूरी विक्टिम मोड में रहती थी कि मेरी माँ जो है मुझे जबरदस्ती अपने हिसाब से चलाना चाहती है। तो वहां पर एक परसिक्यूटर और विक्टिम का रोल चल रहा था। दूसरा फिर मैं रेस्क्यूअर भी हो जाती थी कि भाई मैं तो इसको बचाने के लिए कर रही हूँ ना, मेरी तो अगर ये नहीं करेगी ये सब कुछ तो इसकी हेल्थ खराब हो जाएगी, इसकी ये प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो मेरे दिमाग में क्या था, आई एम अ रेस्क्यूअर, मैं तो इसको बचा रही हूँ। तो मैं परसिक्यूटर भी थी और मैं रेस्क्यूअर भी थी। और जब वो नहीं करती थी और जो अपना ध्यान नहीं रख रही है, अवॉइड कर रही है, झूठ बोल रही है, तब मैं विक्टिम हो जाती थी एज ए मदर कि देखो मैं तो कितना करती हूँ इसके लिए, इसको समझ ही नहीं है, ये समझती नहीं है मैं इसको क्या कहना चाह रही हूँ। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम परसिक्यूटर, विक्टिम और रेस्क्यूअर हर समय प्ले कर रहे होते हैं और जितना जितना हम इसके अंदर अपने आप को फंसाते हैं, हम लाइफ में एक्चुअल वर्क नहीं कर पा रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो करना चाहिए मूवमेंट में, उसको सॉल्व करने के लिए वो नहीं कर पा रहे होते हैं, सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे होते हैं। सो जस्ट सी टू इट कि क्या रोल आप प्ले कर रहे हो। अगर आप किसी लूप में फंसे हुए हो, खासकर रिलेशनशिप में, और अपने आप को वहां से बाहर निकलने का रास्ता देखो, उसके लिए पहले पहचानो कि कौन से रोल में फंसे हो सकता है तीनों रोल में फंसे हो, बट टेक अ कमिटमेंट फॉर इट, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप और क्या आगे लेके जाएगा उसके लिए एक अडल्ट की तरह काम करना शुरू करो। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट अदर्स एंड टेक अ बोल्ड डिसीजंस अराउंड इट।